Hello, my dear students. Welcome to all of you on e-learning platform from HD Public School. I am Manjeet Govind Rao as your new teacher from HD Public School. Today, my topic is profit percent or loss percent for class 8 students. Before starting the topic, pay attention on this point. Profit and loss percent is calculated on cost price and not on selling price. इसका मतलब ये है कि आपको अगर प्रॉफिट परसेंट पता करना हो या लॉस परसेंट पता करना हो, किसी भी चीज़ को बेचने के बाद कितने परसेंट का प्रॉफिट हुआ है या कितने परसेंट का लॉस मतलब हानि हुआ है, इसको पता करने के लिए आपको कॉस्ट प्राइस पता होना चाहिए। सेलिंग प्राइस से कोई मतलब यहाँ पे नहीं है। आपको बता दें कि प्रॉफिट परसेंट है क्या या लॉस परसेंट क्या है। तो आप अगर किसी चीज़ को ख़रीदते हैं, सपोज डेट कीजिए कि आप एक बाइक खरीदे 20,000 रुपये की, आपने उसको बेचा 25,000 रुपये की, तो आपको प्रॉफिट होगा 5,000 की। जो 5,000 है वो सीपी का कितना परसेंट है, मतलब कॉस्ट प्राइस का कितना परसेंट होगा। या सपोज डेट कर लीजिए कि आपने किसी चीज़ को खरीदा है 25,000 में, उसको बेचा 20,000 में, इसमें आपको 5,000 रुपये की घाटा होगी यानी हानि होगी। तो जो हानि हुआ है 5,000, वो कितना परसेंट है हमारे कॉस्ट प्राइस का। गेन परसेंट निकालने का जो फार्मूला होता है, गेन परसेंट इज इक्वल गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। गेन परसेंट पता करने के लिए सबसे पहले आपको गेन पता करना होगा। अब गेन हो रहा है कि लॉस हो रहा है, ये हमारा डिपेंड करता है कि अगर एसपी जो है हायर देन सीपी, किसी भी चीज़ की कीमत जो बेची जा रही है, सेलिंग प्राइस जिसको बोलते हैं, अगर वो ज़्यादा है कॉस्ट प्राइस से, तो उस केस में गेन होता है। ये बात आपको ध्यान में रखना है। दूसरी केस क्या होती है कि अगर आप किसी चीज़ को 20 रुपया में खरीदे लेकिन उसको बेच रहे हैं 15 रुपये में, कहने का मतलब ये है कि अगर सीपी हायर होगा एसपी से, तो उस केस में लॉस होता है। तो लॉस निकालने के बाद लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे, तो लॉस परसेंट इज इक्वल लॉस इंटू 100 अपॉन सीपी। फॉर एग्जाम्पल, एन आर्टिकल वाज बाउट फॉर ₹1,500 एंड सोल्ड फॉर 2,000, फाइंड द गेन एंड गेन परसेंट। इस क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि आपने किसी वस्तु को खरीदा 1500 में और उसको 2,000 में बेच रहे हैं, तो बताइए उसका गेन कितना होगा और गेन परसेंट कितना होगा। तो यहाँ पर हम देखेंगे सीपी ऑफ एन आर्टिकल ₹1,500 एंड एसपी इज ₹2,000। In this case, SP is higher than or greater than CP, so it is a gain. Now, gain is equal to SP minus CP, and 2,000 minus 1,500 is equal to 500. It means that gain is equal to 500. Now, what is the percentage? Means gain percentage. जो 500 है वो हमारे CP का कितना परसेंट है। तो गेन परसेंट इज इक्वल टू गेन इंटू 100 अपॉन सीपी। गेन परसेंट हो या लॉस परसेंट हो, इसको पता करने के लिए हमेशा हमें सीपी पता होना चाहिए। एसपी पे हम गेन परसेंट या लॉस परसेंट नहीं निकाल सकते। देन हियर 500 अपॉन 1,500 इंटू 100, देन 2 0 will cancel this 2 0. Now 500 upon 15. Now 100 5 जा 500, 3 5 जा 1,500, 100 upon 3. Now 100 divide by 3, B will get 33 whole 1 upon 3% is equal gain. Means gain percent is equal to 33 whole 1 upon 3%. Now second example, I am reversing first example that मैंने पहले वाले एग्जाम्पल को उल्टा अब लिख दिया है ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए। उल्टा का मतलब ये हुआ कि जो यहाँ पे सेलिंग प्राइस थी वो इस एग्जाम्पल में कॉस्ट प्राइस बनी है, और जो कॉस्ट प्राइस थी एग्जाम्पल नंबर 1 में, वो एग्जाम्पल नंबर 2 में सेलिंग प्राइस बनी है। जैसे यहाँ पे एग्जाम लिखा गया है, एन आर्टिकल वाज बाउट फॉर ₹2,000 एंड सोल्ड फॉर ₹1,500। मतलब एक वस्तु खरीदी गई 2,000 रुपये में
लेकिन उसको बेचा गया है 1500 रुपये में। फाइंड द लॉस एंड लॉस परसेंट। वी विल राइट हियर CP ऑफ एन आर्टिकल, मतलब आप कितने में उसको खरीदे थे, वही आपकी CP कहलाती है। तो यहाँ पे है 2000 रुपये। आप उसको बेच कितने में रहे हैं, जितने रुपए में आप बेचेंगे वो उसकी SP कहलाएगी, मतलब सेलिंग प्राइस कहलाएगी। तो हम यहाँ पे देख रहे हैं कि इसको बेचा गया है 1500 रुपये में। अब इस केस में क्या है, CP इज ग्रेटर देन SP, मतलब CP ज़्यादा है SP से, तो इस केस में लॉस होता है। यहाँ पे लिखा गया इट इज ए लॉस। अब लॉस पता करेंगे तो लॉस इक्वल टू होता है CP माइनस SP। CP हमारा 2000 है, SP हमारा है 1500, सब्ट्रैक्ट करने पे मिलेगा 500, ये लॉस मिल गया। लॉस 500 रुपये की लॉस हुई, यानी 500 रुपये की हानि हुई है। अब इसी लॉस को हमको परसेंटेज में बताना कि 500 जो है वो 2000 का कितना परसेंटेज होगा। तो लॉस परसेंटेज इक्वल टू लॉस अपॉन CP इंटू 100। यहाँ पे लॉस कितना हुआ है 500, CP के नीचे लिखा 2000 इंटू 100। 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, एक जीरो बचेगा जो 500 के एक जीरो को कैंसिल कर देगा, यानी अब बचेगा 50/2। 2 से 50 को डिवाइड करेंगे 25 बार में डिवाइड हो जाएगा। तो लॉस परसेंट इक्वल टू हो जाएगा 25%। इस तरह से हम किसी भी क्वेश्चन का लॉस परसेंट और गेन परसेंट आसानी से निकाल सकते हैं। थैंक यू।